नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए बोर्ड पर आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आपके लिए एक PDF से वीडियो बना रहा हूं। वही PDF जो मैं रेगुलर आपके स्क्रीन पे चलाता हूं, आज नॉर्मल स्क्रीन पे चलेगी। और उस PDF में होना क्या है, उस PDF में आज जो आपका चैप्टर NCF का 3 है, क्योंकि 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। NCF 3 जो है चैप्टर का, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने 2 वीडियो पिछली नहीं देखी है, वो मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और PDF के लिए आप लोगों को पता है, ये मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। PDF के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर 8858281667 पर, और वहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। और जो आज हम लोगों को बात करनी है, वो बात करनी है NCF के जो चैप्टर 3 पार्ट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आपको कम से कम पैथोलॉजी सेक्शन में 10 से 12 नंबर की मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आज हम लोग चैप्टर 3 जो है, ये NCF का जो चैप्टर 3 है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। NCF का चैप्टर 3 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पार्ट जो आता है वो आपकी भाषा का आता है। भाषा को देख लेते हैं हम लोग पहले कि भाषा क्या है। NCF 2005 के अनुसार भाषा के बारे में कौन सी चीज़ें मुख्यतः बताई गई हैं। भाषा के लिए जो मुख्यतः चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि भाषा शिक्षण जो है वो आपका बहुभाषिक होना चाहिए। अब आप समझेंगे कि बहुभाषिक क्या है। बहुभाषिक ये है कि कभी कभी आपको ऐसे विद्यालयों में जाना पड़ सकता है जहाँ पर अन्य लोक भाषाओं का प्रचलन होता है या अन्य भाषाओं का भी प्रचलन हो सकता है। तो आपको करना क्या है, बहुभाषिक होना पड़ेगा, तब ही बालक आपकी बात को समझ सकेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि बच्चे की घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। कहने का मतलब है, बालक जब विद्यालय आता है तो अपने साथ वो जो अपने पारिवारिक ज्ञान, पारिवारिक भाषा, पारिवारिक परिवेश है वो साथ लेकर के आता है। यदि हम उस बालक को उसके परिवेश के अनुसार या उसके मातृभाषा या घरेलू भाषा के अनुसार समझाएंगे तो बालक कम समय में अधिक सीखेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। भाषा की क्षमता और परिवार तथा आसपास के लोगों के अंतःक्रिया का अनुभव लेकर बच्चे स्कूल आते हैं। जैसा कि अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया कि बालक जब विद्यालय आता है तो वह जो है अपने परिवार, परिवेश और जो उसके बड़े हैं, उसके माता पिता या उसके घर वाले जो उसके रिलेटिव्स हैं, उनकी जो अंतःक्रियाओं से उसने एक अनुभव प्राप्त कर लिया है, वो साथ लेकर के आता है। यदि हम उसको जोड़कर उससे चलेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके बाद का चौथा पॉइंट एक आता है, 1-2 बार ये पूछा गया है तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे कि भाषा जो है वो बहुभाषी समाज में, भारत के जो बहुभाषी समाज की जो भाषा है उसमें जो अंग्रेजी है वो एक वैश्विक भाषा है। अंग्रेजी क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। कभी कभी ये बता दिया जाता है कि जो आपकी अंग्रेजी भाषा है, कभी कभी आप उसमें ऑप्शन में आता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो NCF 2005 के अनुसार ये वैश्विक भाषा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गणित जो है, पहली बात तो ये है कि गणित जटिल हो जाती है अगर उसे आप सकारात्मक सोच के साथ में बालकों में रुचि के अनुसार नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर आप रुचि को जागृत नहीं कर पा रहे हैं बालक में, तो आप गणित जो सीखेगा बालक, उसमें एक डर, उसमें एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो गणित के लिए NCF क्या कहती है, चलिए देख लेते हैं। गणित के लिए उसने पहली बात बताई है कि भारत की शिक्षा गणित की जो शिक्षा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है। किसकी विकास करना है, गणितीकरण की क्षमता। गणितीकरण की क्षमता क्या है, गणित के मूल है। गणित का मूल बालक को आपको समझाना है। मूल क्या है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अगर ये आपने गणित में बालक को समझा दिया, क्योंकि यही आगे चल करके उसके भविष्य में कार्य आने वाला है। ठीक है, और NCF का मानना है बालक को मूल में वह बताया जाए जो उसके भविष्य के लिए लाभदायक हो या उसके भविष्य में कार्यरत हो, कार्य आए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट दिखा रहा है NCF क्या कह रहा है कि
इसके उच्च लक्ष्य है। अब उच्च लक्ष्य देख लेते हैं क्या है कि गणितीय ढंग से बालक सोच सके, गणितीय ढंग से बालक सोच सके। दूसरा क्या है, तर्क कर सके, तर्क कर सके, मान्यताओं को तार्किक परिणाम निकाल सके। जो मान्यताएं हैं उनका तार्किक परिणाम, जैसे कभी कभी क्या होता है कि गणित में कोई बात कह दी जाती है, उसको बालक को किस प्रकार से अपने अंदर आत्मसात करना है, या किस प्रकार से बालक को यह समझना है कि जो वह बालक पढ़ रहा है वह कैसे उस चीज़ को सिद्ध कर सकता है, वह कैसे उसका सच जो रियल परिमाण है या परिणाम है वह निकाल सकता है। ठीक है। और आखिरी में कहा गया है कि अमूर्त को समझ सके। अमूर्त का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी सवाल को पढ़ा रहे हैं, कभी कभी हम लोग चर राशियों का वर्णन देखते हैं, तो चर राशियां तो अमूर्त हैं। मूर्त क्या है आपका, मूर्त है 2 4 6, ये मूर्त दिखता है। अमूर्त में क्या है, x कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, तो वो अमूर्त को भी समझ सके। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है गणित शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है। कभी कभार एक ऑप्शन आपको मिल जाता है 4 में कि गणित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों के लिए है, या गणित शिक्षा सामान्य बालकों के लिए है, और ऑप्शन में आता है गणित शिक्षा पिछड़े बालकों के लिए नहीं है या विकलांग के लिए नहीं है। इस टाइप के जो भी ऑप्शन आएंगे वो गलत होते हैं सारे, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो कभी भी, गणित क्या है, वो किसी भी भाषा के लिए ये नहीं कहती है कि यह किसी विशेष वर्ग के लिए बनाया गया सब्जेक्ट है या किसी विशेष वर्ग ही इसे पढ़ सकता है। ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि एनसीएफ बता क्या रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपको, बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जो उनके जीवन में जो है कार्य आए। अभी मैंने आपको बताया था कि गणित में हो या किसी भी भाषा के क्षेत्र में हो, बालक को उस प्रकार की शिक्षा देना अति आवश्यक है जो बालक को भविष्य में कार्य आती है। ठीक है। अगला पॉइंट छठा आपको कह रहा है कि बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें, इसके लिए आपको बालक को प्रेरित करना पड़ेगा। जैसे कक्षा 3 का बालक है तो वह अपनी जब पुस्तक पढ़ रहा है तो उसे आप प्रेरित करेंगे कि जो आपने विषय वस्तु से पढ़ाई है उसके अतिरिक्त भी वो कुछ समस्याएं स्वयं हल करने की कोशिश करे। तो उसके लिए सबसे पहले वो समस्याएं देखेगा, सवालों को देखेगा, फिर उन्हें हल करेगा। ये बात बताई गई है। अगला पॉइंट आपका आता है 7वां, गणित को रटने की बजाय उन्हें समझने और आत्मसात करने पर बल देना चाहिए। देखिए, रटने का तो एनसीएफ बिल्कुल विरोध करता है, या किसी में ऑप्शन आ जाए कि याद कर लीजिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है। आप सिर्फ चीज़ों को समझाएंगे, उन्हें आत्मसात कराएंगे, रटने पर बल आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में 8वां पॉइंट आपका आता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए सकारात्मक रुझान एवं रुचि को विकसित करना चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं तो आपका कार्य क्या है कि प्राथमिक स्तर पर जब आप गणित पढ़ाएं तो सबसे पहले सकारात्मक रुझान। आप किसी भी बालक को यह नहीं कह सकते हैं कि वह बालक गणित सीख नहीं सकता, या उस बालक में गणित सीखने की क्षमता नहीं है, या उसे आप नकारात्मक पुनर्बलन नहीं दे सकते। किसी भी दृष्टि से वह उचित नहीं है। आपको करना क्या है, उसमें एक सकारात्मक रुझान की हाँ गणित तुम लगा सकते हो, गणित के प्रश्नों को तुम हल कर सकते हो, गणित तुम समझ सकते हो। रुचि उत्पन्न करना है कि गणित में आपको बालक को रुचि किस प्रकार से आ सकती है, इस चीज के आप पर, इस पर, इन कार्यों पर आपको अधिक जो है बल देना है, आपको अधिक कार्य करना है, बालक को किस प्रकार से गणित जैसे सब्जेक्ट में, गणित जैसे विषय में रुचि प्राप्त कराई जाए। उसके बाद में आपका आता है मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है आपको। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब है, जैसे मूर्त में आप बालक को 1 + 2 + 3 पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ये मूर्त वस्तु, ये मूर्त है, आपका मूर्त अंक है, दिखते हैं, समझ में आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपको ले जाना किधर है कि 2x² + 3x², ये आपके जो x के पद है ये अमूर्त है, ये कुछ भी वैल्यू इनकी हो सकती है। एक ये साधारण सा एग्जांपल है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर बाद में ले जाना है। पहले आपकी प्रक्रिया क्या है, आप इनको किस प्रकार से समझाएंगे, आप इस पर बल देंगे। ठीक है। उसके बाद में जैसे आप पेड़ पढ़ा रहे हैं तो पेड़ के लिए सबसे पहले आप बालक को एक पेड़ आपने दिखाया है, सॉरी मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आपने जैसे बालक को एक पेड़ दिखाया है तो ये एक पेड़ मान लेते हैं, इस प्रकार से एक पेड़ है, वो आपने दिखाया है, ये मूर्त है क्योंकि बालक दैनिक जीवन में पेड़ को देख रहा है। लेकिन अगर आप बताएंगे कि उसे पेड़, तब तो ठीक है। अब उसे आप क्लोरोफिल समझाना शुरू कर देंगे तो छोटा बच्चा है, उसने क्लोरोफिल नहीं देखा है, ना उसकी अवधारणा को समझा है अभी, तो वो चीज़ें समझ नहीं पाएगा। तो आपका कार्य क्या है, आपको मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है। इसके बाद में विज्ञान के 2 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं जल्दी से। आयु
के अनुरूप संज्ञानात्मक पहुंच। बालक की आयु को भी देखना है और उसके संज्ञान को भी आपको देखना है, उसके बाद उसे प्रश्न देने हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें दिखा रहा है कि प्राथमिक अवस्थाओं में बच्चों की व्यस्तता अपने चारों ओर नई चीजें खोजने, आनंद उठाने एवं सामंजस्य बैठाने के लिए होनी चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब है कि बालक को किसी भी प्रकार की नीरसता नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद पॉइंट आपका आता है आरंभिक शिक्षा के बारे में। आरंभिक शिक्षा के बारे में 3 पॉइंट दिए हैं, ये देख लीजिए बहुत जल्दी से। आरंभिक शिक्षा के लिए वो कह रहा है स्कूल का पहला सरोकार बच्चे की भाषा क्षमता का विकास है। सबसे पहले अगर आपको पता कि कौन सी स्किल को आपको डेवलपमेंट करना है बालक की, तो भाषा शिक्षा का विकास आपको सबसे पहले करना है। विद्यार्थी को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं जिससे वह अपनी मातृभाषा से जो अपनी मातृभाषा से पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको उन पर थोपना नहीं है अपनी भाषा, बल्कि उनकी मातृभाषा को स्वयं ले लेना है और उस मातृभाषा के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना है। ठीक है। अगला और अंतिम पॉइंट आपका आता है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रथम एवं द्वितीय वरीयता का बढ़ावा देने से एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप अगर बच्चे को प्राथमिक स्तर पर कहेंगे तुम पहली रैंक लाए हो, तुम दूसरी रैंक लाए हो, तो इससे अन्य बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन आए तो आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि इसमें चांस है नकारात्मकता के। ठीक है। तो ये आज का वीडियो एनसीएफ का जो चैप्टर 3 था वो यहीं तक के लिए था। उम्मीद है एनसीएफ का जो चैप्टर 3 है पाठचर्या का क्षेत्र वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले में मिलेंगे तो एनसीएफ चैप्टर 4 और 5 पर डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपके एनसीएफ खत्म हो गए और अधिगम स्टार्ट होगा आपका। ठीक है। जैसा कि मैंने 21 दिन के प्लान का डिस्कस किया है, मैं 21 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म करूंगा और 100+ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स क्लियर कर लिए, नंबर आपको दिख गया होगा, आप वहाँ पर व्हाट्सएप करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करते रहे वीडियो को। धन्यवाद।